हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके क्या आंसर थे उस पर हम बात करेंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारा नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। तो ये 2023 का पेपर है जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट करता है अबाउट 12.8% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, और जो डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, यहाँ पे कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है सोर्सेज हैं, ये जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं? तो ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, हम इन्हें नवीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग translated 300 volumes of Sanskrit book collected by Firoz Tughlaq during the campaign of नगरकोट। नगरकोट के कैंपेन पे जो 300 वॉल्यूम्स थी संस्कृत बुक के कलेक्शन जो कलेक्ट करा था फिरोज तुगलक ने, उसको किसने ट्रांसलेट करवाया था? तो इसका जो आंसर है वो है अजीजुद्दीन खान। अजीजुद्दीन खान ने करवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द थीम of the International Day of for Eradication of Poverty for 2022-23। तो जो इंटरनेशनल डे था उसकी थीम क्या थी पॉवर्टी के लिए? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। तो इसकी थीम थी डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी के कौन कौन से टाइप्स हैं? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, आपने सुनी होगी, ये एनसीईआरटी में मेंशन है 11th की। रिलेटिव पॉवर्टी होती है, सब्जेक्टिव पॉवर्टी होती है, लेकिन कोई फंक्शनल पॉवर्टी नहीं होती है ना। फंक्शनल पॉवर्टी जैसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इकोनॉमिक जो रोल होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो क्या रोल होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का? ह्यूमन रिसोर्सेज होते कौन है? जिन्हें हम पढ़ाते हैं, जिनके हम हेल्थ केयर का ध्यान देते हैं, है ना। तो एजुकेशन हेल्थ केयर से हम ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करते हैं कि जो इंसान है वो भी एज अ रिसोर्स हैं और वो इकोनॉमी में हेल्प करेंगे, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो जो इफ़ेक्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इफ़ेक्ट्स ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या ये सही है? जो ह्यूमन रिसोर्स का रोल होता है ये इफ़ेक्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल करता है ना। अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, ज़्यादा है, तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ग्रोइंग पॉपुलेशन का वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उन्नति होगी टाइप। इफेक्ट करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल करता है। अब जितना ज़्यादा लोगों को पढ़ाया जाएगा उतना ही वो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेंगे, बढ़ाएंगे। आंसर बोथ 1 एंड 2 होगा। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन करेक्ट chronological order starting from earliest to the last activity। कंसिडर करना है आपको इवेंट्स और अरेंज करना है इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, स्टार्ट करना है फ्रॉम अर्लीस्ट टू लास्ट एक्टिविटी। तो सबसे पहले क्या हुआ था थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी, आपको पता है, नवंबर 1946 में। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी, उसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट हुई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट हुई थी 1947 अगस्त में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब इनेक्ट करा गया था? 1949 टू 26 नवंबर 1949 को। कमेंस कब करा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर होगा सबसे पहले फोर्थ, फॉलोड सबसे पहले फोर्थ, देन 1, देन 2, देन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। डिसीजेस के क्या क्या फैक्टर्स हैं? तो हम बात करते हैं अल्सर। देखिए, जो पेप्टिक अल्सर होता है वो एक बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। तो वो हमारे स्टमक में होता है। अब स्टमक का पीएच बहुत ज़्यादा होता है तो ज़्यादातर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन ये एक ऐसा खास बैक्टीरिया होता है जो उसमें भी सर्वाइव कर लेता है और हमें अल्सर कॉज करता है। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, यानी कि ए का 4 हो गया। डेंगू जो होता है वो आपने सुना होगा, डेंगू वायरस होता है, तो डेंगू वायरस की वजह से होता है। एलिमेंट फूड जो होता है वो एक वर्म की वजह से होता है, फिलीरियासिस भी डिसीज़ कॉज करता है।
नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। प्रोटोजोआ का नाम सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स में लिखो अगर पता है तो। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये सारे मलेरिया कॉज करते हैं, प्रोटोजोआंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको लिस्ट मैच करनी है और इसका सही आंसर बताना, करेक्ट कंटेक्स्ट बताना है कि किससे रिलेटेड है। तो पहला है मिरात उल एक सेकेंड, मीरात ए सिकंदरी। मीरात ए सिकंदरी जो है वो है विक्ट्री ऑफ गुजरात से रिलेटेड। नेक्स्ट है बुरहान ए माशिर। बुरहान ए माशिर जो है ये बुक रिलेटेड है हिस्ट्री ऑफ बहामनीज, अहमदनगर से रिलेटेड है। रियाज उस सलातिन जो है वो हिस्ट्री ऑफ बंगाल से रिलेटेड है। रियाज उस सलातिन हिस्ट्री ऑफ बंगाल से रिलेटेड है। रियाज उल इंशा जो है वो कलेक्शन है महमूद गवान के लेटर्स का। तो ये कलेक्शन है महमूद गवान के लेटर्स का। तो मीरात सिकंदरी विक्ट्री ऑफ गुजरात से रिलेटेड है बुक। बुरहान है माशिर जो है ये हिस्ट्री है अहमदनगर की, बहमनीज अहमद के अहमदनगर की। रियाज उस सलातिन जो है वो क्या है, ये हिस्ट्री है बंगाल की। रियाज उल इंशा जो है ये कलेक्शन है महमूद गवान के लेटर्स का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें असर्शन और रीज़न पूछा है। असर्शन बताना है पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो नेसेसरी होता है टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ कंट्री। बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे तभी तो रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर पाओगे अपने। अगर एक्सेस पॉपुलेशन होगी तो फिर वही है कि एंड में तो सिविलाइजेशन ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे। ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एनवायरनमेंट बैलेंस इज मेंटेन, बिल्कुल गलत। तो इसका एसर्शन सही है लेकिन इसका रीज़न गलत है। अगर रैपिड इंक्रीज होगा पॉपुलेशन तो एनवायरनमेंट बैलेंस कैसे रहेगा, वो तो इम्बैलेंस हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग अ बॉम्ब एट वाइसरॉय इन दिल्ली। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बॉम्ब फेंका था लॉर्ड वाइसरॉय हार्डिंगे के यहाँ पे दिल्ली में। मैक्सिमम को इसका आंसर पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है अनुशीलन समिति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड इन जनवरी 2023। 2023 खैर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस टाइम आपको पता होगा तो होगा। आपको ये याद होना, इस क्वेश्चन से ये नहीं पता चलता कि आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर जो था वो कौन था 2023 में। आपको ये पता होना चाहिए कि हाल फिलहाल में जितने भी नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो आपको पता होनी चाहिए एक साल के अंदर अंदर। तो इसका आंसर है क्रिस हिपकिंस। इनका ये प्राइम मिनिस्टर बने थे न्यूजीलैंड के। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्कूल ऑफ थॉट प्रोपोनेंट इज करेक्टली मैच्ड। कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट जो है, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि करेक्टली मैच कर रहा है, तो आपको आंसर बताना है। वैशेषिका पतंजलि नहीं, उत्तर मीमांसा कपिला नहीं, मीमांसा कन्नड़ा नहीं, न्याय गौतमा सही है। न्याय जो है वो गौतमा से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन वाज द सेंसस वर्क डन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो 1871 क्या हुआ था कि पहली बार जो सेंसस था वो 1871 में कंडक्ट करा गया था, है ना। लेकिन जो फुल सेंसस था, अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फुल सेंसस वर्क जो कंडक्ट करा गया था इंडिया में पहली बार, वो करा गया था 1881 से। सेंसस तो हमारे वैदिक टाइम से हो रहे थे, थोड़ी बहुत जानकारी कि गाय कितने हैं, ये कितना है, वो कितना है, वो तो बहुत पुराना ट्रेडिशन था। लेकिन जो प्रॉपर पेपर वर्क या मॉडर्न इंडिया का जो सेंसस है वो पहली बार 1871 में एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पर करा गया था। फिर 1871 के बाद से 1881 से फुल सेंसस स्टार्ट हुआ डिकेडल बेसिस पे, फिर हर 10 साल में सेंसस होने लगा। इस बार तो सेंसस बहुत लेट हो गया। With reference to the scheme wise allocation in 2023-24 union budget, which of the following statement are correct? आपको बताना है 2023-24 के यूनियन बजट से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फिर से मैं वही बात कहूँगी कि 2023-24 का बजट के बारे में आपको भले ही ना पता हो, लेकिन जो अब आपका बजट आया है उसके बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए। इस पेपर के लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो पहला स्टेटमेंट है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन एलोकेशन ऑफ मनरेगा। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, काफ़ी न्यूज़ में नॉर्मल भी चलता रहता है कि मनरेगा का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया है पुराने टाइम से। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन एलोकेशन फॉर जल जीवन मिशन। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो देखने को मिला जल जीवन मिशन में, नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं सही है। नेक्स्ट है इन फरवरी 2023 इंडिया का जो बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इनॉग्रेट करा गया, इनमें से कहाँ पर? नासिक महाराष्ट्र में, चकेरी उत्तर प्रदेश में, कोयम्बतूर तमिलनाडु में, या टुमकुरू कर्नाटका में? फिर से कह रही हूँ, करंट अफेयर न्यूज़ है। तो आपको इस टाइप के इनॉग्रेशंस भी पता होनी चाहिए कि अभी नासिक में क्या खुला है, नोएडा में को सबसे बड़ा क्या खुला है। तो इस तरीके की क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। टुमकुरू कर्नाटका है इसका आंसर। ये पता ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अब वाले ज़्यादा पता होना ज़रूरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएटिस कंपोजिशन इज़ नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा है? तो आंसर है गंगाबाई गणेश देव लीला मैच नहीं हो रही। प्रॉपर कंपोजिशन जो मैच हो रही है वो है दयाबाई, विनय मल्लिका, सहजोबाई, सहज प्रकाश, सोन कुमारी, पोएम ऑफ स्वर्ण बेल। तो ये तीन आपके सही हैं, और जो गंगाबाई है वो गणेश देवलीला कंपोजिशन नहीं है इनकी। नेक्स्ट है ऑल इलेक्शंस ऑफ पंचायत आर कंडक्टेड बाय। जितने भी इलेक्शंस होते हैं पंचायत के वो कौन कंडक्ट कराता है? सबको आंसर पता होना चाहिए इसका, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। विद रेफरेंस टू रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी। अब अशोक मेहता कमेटी जो है, ये जितनी भी कमेटीज़ हैं ये इम्पॉर्टेंट है। कमेटी आई थी 1977 पे पंचायती राज से रिलेटेड। अब इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही था। तो ये कह रही थी कि जो 3 टायर सिस्टम है उसे रिप्लेस कर देना चाहिए 2 टायर सिस्टम से। तो क्या इसने ऐसा कहा था? हाँ भाई कहा था, कहा तो था। नेक्स्ट है ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। ब्लॉक जो है वो फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, इनमें से जो कौन सी सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश की वो इंक्लूडेड नहीं है एज द वेन्यू फॉर 11th मीटिंग of 200 sessions of G20 during India's presidency of grouping। अब इनमें से कौन सी जो सिटी थी उत्तर प्रदेश की उसको इंक्लूड नहीं करा गया था फॉर द एज द वेन्यू ऑफ 11 मीटिंग्स ऑफ 200 सेशन। G20 में 200 सेशन हुए थे जिसमें से 11 मीटिंग्स उत्तर प्रदेश के में हुई थी। तो कहाँ पर नहीं हुई थी? आंसर है कानपुर में नहीं हुई थी। मीटिंग्स कहाँ कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी, ठीक है, आगरा आपको पता है कि काफ़ी फेमस है फॉरेनर्स के बीच में। वाराणसी में हुई थी, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ग्रेटर नोएडा काफ़ी डेवलप हो रहा है तो वहाँ हुई थी। कानपुर में नहीं हुई थी। कानपुर इस वजह से अलग थलग नहीं है, अगर आपको पता है तो आप सही कर सकते हैं, नहीं तो फिर इंसान सोचेगा ना कि हो सकता है यहाँ पे भी ना हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता। चरक संहिता जो है इसके अंदर कितने चैप्टर्स और सेक्शंस हैं? तो चरक संहिता के अंदर 120 चैप्टर्स और 8 सेक्शंस हैं। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर से बना होता है? बेसिक क्वेश्चन है, 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी रेलवे स्टेशन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर मॉडर्नाइजेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम इन उत्तर प्रदेश ऑन एज ऑन फरवरी 2023। कितने रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज करा गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत? तो इसका आंसर है 149 जो स्टेशंस हैं उत्तर प्रदेश में उनको मॉडिफाई करा जा चुका है। कौन सी mRNA वैक्सीन यूज़ करी गई थी कोविड-19 इन्फेक्शन में? काफ़ी न्यूज़ में थी, आंसर था मॉडर्ना। नेक्स्ट है 1918 में यूपी किसान सभा जो था वो फॉर्म करा गया था किस लीडर के द्वारा? है ना, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा को 1918 में किस लीडर ने फॉर्म करा था? आंसर है इसका इंद्र नारायण द्विवेदी। इंद्र नारायण द्विवेदी ने करा था। विच ऑफिसर वॉज नोन एज भाग दुखा ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन? अब इसका आंसर रेवेन्यू कलेक्टर है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो भाग हुआ करता था वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन में, भाग का मतलब होता था जो भी भाग दिया जाता था। जैसे कि हाँ, जितने भी किसान होते थे वो राजा को भाग दिया करते थे,
टैक्स, जो कि ज़रूरी नहीं था उन्हें देना ही देना होता था। अ काइंड ऑफ टैक्स होता था ये, जो लोग अपनी स्वेच्छा से देते थे, राजा उनसे नहीं कहता था। जो अपनी श्रद्धा से जितना अपने राजा को दे सकता था वो देता था। तो भाग धुगा जो होता हुआ करते थे वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो रेवेन्यू कलेक्टर्स हुआ करते थे जो इस भाग को कलेक्ट करते थे। वे मैच करना है आपको लिस्ट और इसका आंसर बताना है। देखिए 324 सबको पता है इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। 315 जो है 280 फाइनेंस कमीशन है। अब आपको देखना है 315 और 338। स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पता होगा 315 जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है, और 338 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल्स पता होने चाहिए, सारे आर्टिकल मुँह ज़बानी याद होने चाहिए जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, बस उतने सारे नहीं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फाइनेंशियल सेक्टर इन द यूनियन बजट 23? दोबारा से बोल दूँ, कोई ज़रूरत नहीं, आंसर यहाँ पे गलत भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपको पता है कि यूनियन बजट से क्वेश्चन दूसरा है ये, तो आपको यूनियन बजट इस बार का बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो यूनियन बजट से रिलेटेड उस टाइम पे कौन सा सही स्टेटमेंट था? तो फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5% GSDP अलाउ करा गया था स्टेट्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलिंद पानो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यूपीएससी में भी पूछा गया था। मिलिंद पानो जो है ये फॉर्म है डायलॉग का बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट संत। तो वो संत कौन थे? तो वो नागसेन थे। अब नागसेन को कई बुक्स में नागार्जुन भी कहा जाता है। Who among the following has authored the book स्पेयर? तो आपको बताना है कि जो स्पेयर बुक थी वो किसने लिखी थी। आंसर है इसका प्रिंस हैरी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट है गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन एक रीज़न। आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। मतलब असर्शन सही है तो क्या जो रीज़न है वो उसका सही सॉल्यूशन है? 12 चीतास आए साउथ अफ्रीका से इंडिया इन फरवरी 2023। काफ़ी न्यूज़ में था। 12 चीता पूछना थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल हो गया, लेकिन स्टेटमेंट सही है। Restoring cheetah population is considered to be a priority for India। 1970s इंदिरा गांधी के टाइम से चीतास को इंडिया लाने की बात चल रही है, लेकिन वो फाइनली ला अब पाए जाके 2023 में। तो 12 जो चीतास थे वो आए, तो दोनों ही सही है। एसर्शन भी सही है और जो रीज़न है वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। विद रेफरेंस टू डीकेन यूनिवर्सिटी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपको बताना है कि जो ये फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया में आई एज एन इंडिपेंडेंट कैंपस के स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। कि ये महाराष्ट्र में सेटअप हुई है? नहीं, मेरे ख्याल से गुजरात में सेटअप हुई है। विद रेफरेंस टू इंडियाज G20 लोगो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो इंडिया के G20 लोगो से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जो लोगो है था वो लोटस था विद 7 पेटल्स, बिल्कुल सही बात है। काफ़ी न्यूज़ में था और हर जगह आज तक उसके होर्डिंग्स हर जगह दिख रहे हैं। तो 7 पेटल्स थे लोगों में। 7 पेटल्स जो थे लोगों के वो 7 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। हु एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा? मीरा कुमार पहली वुमेन स्पीकर थी लोकसभा में, तो आंसर मीरा कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023, यानी कि आपको इकोनॉमिक सर्वे पता होना चाहिए। अबाउट सर्विसेज विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? क्रेडिट ग्रोथ टू सर्विस इज अबाउट 16%, तो कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है वो है फैशन, ग्रोसरी एंड जनरल मर्चेंडाइज विल बी कैप्चर्ड नियरली 2/3 ऑफ इंडियन ई कॉमर्स मार्केट। फैशन, ग्रोसरी और जो जनरल मर्चेंडाइज है, ये 2/3 इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट वो कर रहा है। नहीं, एक बार को अगर क्लोथिंग वगैरह होता ना तो भी सही था, बट ये सब फैशन वगैरह थोड़ी ना 2/3 मार्केट कवर करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान कपड़े मंगाता है, फैशन का इतना सामान तो मंगाता नहीं है। क्रेडिट मंगाता है लेकिन इतना नहीं मंगाता। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? जो क्रेडिट ग्रोथ हुआ है सर्विसेज में अबव 16% सिंस जुलाई 2022।
75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अनाउंस करी गई फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। PMI सर्विसेज विटनेस स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेंशन। कंसिडर द रीज़न ऑफ फॉलोइंग पेशवास एंड इनको आपको अरेंज करना है फॉलोइंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले पेशवा कौन था? पेशवा तो नहीं थे, ये वजीर टाइप के थे, बालाजी विश्वनाथ। यहाँ से फिर पेशवाई का सिस्टम शुरू हुआ। तो आप बाजीराव मस्तानी जिसने देखी होगी उसको पता होगा, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव बने थे, बाजीराव के बाद माधवराव बने थे, माधवराव के बाद नारायण राव बने थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन। काफ़ी न्यूज़ में था, डोनेस्क जो है वो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन था यूक्रेन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। ओशन सैलिनिटी जो है वो मैक्सिमम होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब आप सोच रहे होगे कैसे, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में होती है जबकि इक्वेटर पे नहीं होती, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, सैलिनिटी होती बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है, जो सैलिनिटी है वो डिज़ोल्व हो जाती है। और ठंड, पोलर रीजन्स में ठंड ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता। तो सबसे ज़्यादा जो सैलिनिटी देखने को मिलती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में देखने को मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट डाला ही इसलिए गया था, इस तरीके से गया था कि लोगों को गलत लगे, पर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हु ऑथर्ड द बुक द चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। द चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी जो है वो किसने लिखी थी? गुन्नार मिर्डाल ने लिखी थी। अगर आपको पता होगा तभी इसका आंसर सही होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू EV राम स्वामी नायकर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये इन्होंने जो EV राम स्वामी नायकर थे, इन्होंने पार्टिसिपेट करा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, तो ये स्टेटमेंट सही है। ही लेफ्ट द कांग्रेस इन 1925, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी जुड़े थे, साथ ही कांग्रेस से भी जुड़े थे, लेकिन ये 1925 में कांग्रेस छोड़ चुके थे। आंसर डी है इसका। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन दिसंबर 2022 न्यूजीलैंड पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। न्यूजीलैंड का जो गोल है वो स्मोक फ्री होने का है, कब तक? 2025 तक। मे बी देखते हैं न्यूजीलैंड 2025 तक हो पाता है या नहीं स्मोक फ्री। अच्छी बात है अगर हो जाए तो। नेक्स्ट है, प्लेन जो था ऑफ विच एयरलाइन क्रैश्ड इन नेपाल। नेपाल में किस एयरलाइन का प्लेन जो है वो क्रैश हो गया था 2023 में? ये थी एयरलाइन का। अब इम्पोर्टेंट पता है क्या है? अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हाल फिलहाल में क्या क्या न्यूज़ थी और इस तरीके की न्यूज़ किससे रिलेटेड थी, है ना। इंडिया को कौन सी रैंक मिली है वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन में? तो इंडिया को 10th रैंक मिली है, 10वें स्थान पर है इंडिया, जो कि काफ़ी ख़राब बात है। हमारा 10th लार्जेस्ट वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। लेकिन ख़राब बात के साथ अच्छी बात ये कि हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख में लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री, उस हिसाब से हमारा 10th नंबर पे वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। तो वो हमारी पॉपुलेशन की वजह से है। हम पर कैपिटा पर पर्सन देखा जाए तो हमारा एमिशन बहुत कम है अभी भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोग्राफिकल यूनिट। वो जोग्राफिकल यूनिट जो कलेक्ट करती है, स्टोर करती है और रिलीज़ करती है वाटर को, उसको क्या कहते हैं? उसको हम वाटर रिजर्व कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। इंडिया का जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो अपग्रेड हुआ है 130 से 132, नहीं, डिग्रेड हुआ है, नीचे गिरा है, स्टिप हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट सही है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट द टोटल आउटले इन द यूनियन बजट 2023-24? तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है यूनियन बजट के आउटले? बजट से कुछ भी नहीं तो कम से कम नहीं तो भी मैंने अभी तक 5-6 क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करें। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना।
इंटरेस्ट पेमेंट, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, डिफेंस या सब्सिडी। आंसर होगा इसका सब्सिडी। तो ये सही नहीं है। बाकी इंटरेस्ट पेमेंट 20% है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 18% है, डिफेंस 8% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिस्ट है इन थ्योरी से रिलेटेड और आपको बताना है कौन सी लिस्ट सही है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी जो है वो किसने दी है? तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी का आपको पता शायद ही होगा क्योंकि काफ़ी टफ क्वेश्चन था उस टाइम का। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी दी थी एडविन कैनन ने। सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी किसने दी है? सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी दी थी हेनरी जॉर्ज ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, शायद आपको पता हो क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, सोसाइटी के सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज गिवन बाय propounded बाय थॉमसन। जबकि जो पॉपुलेशन फूड रिलेशनशिप थ्योरी है वो propound करी थी किसने? माल्थस ने। ये भी हमारा था, तो इन्होंने भी लिखा हुआ है 1 और 2 जिसका वैसे पेपर लिया है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी जो थी वो एडविन कैनन ने दी थी। सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी हेनरी जॉर्ज की थी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी थॉमसन ने दी थी। और पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी जो थी वो माल्थस ने दी थी। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता किसी भी हालत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है? आंसर है इसका नेपेंथीज। नेपेंथीज जो है वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो रिवर है सिचुएटेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। कौन सी रिवर बॉर्डर पे पड़ती है अमेरिका और मैक्सिको के? यानी कि वर्ल्ड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैप है, आपको शायद पीडब्ल्यू का मिलेगा। वो 2.5 आवर्स का वीडियो है और वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा वीडियो है जो आपकी वर्ल्ड मैपिंग को बहुत अच्छे से करा देगा। आई डोंट रिमेम्बर कि उसमें शायद रिवर्स उसमें, हाँ श्योर, रिवर्स भी उसमें मैंशनड है। इसका आंसर है द रियो ग्रैंड। द रियो ग्रैंड जो है वो बॉर्डर पे पड़ती है यूएसए और मैक्सिको के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच्ड? तो आपको शायद इसका आंसर पता होगा, जो जिसने मैपिंग अच्छे से करी है, मैपिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नीति पास जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है। और बाकी ये तो सारे गलत हैं। माना पास तो आपको पता ही होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ट्रॉपिकल लेवल जो है ये फॉर्म करे गए हैं बाय ऑर्गेनिजम्स लिंक इन फूड चेन, एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स, प्लांट्स। तो सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें फूड चेन में लिंक करते हैं, तो उससे हमारा ट्रॉपिक लेवल बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन बजट डिपार्टमेंट, अगेन यूनियन बजट से क्वेश्चन है 2023-24, एलोकेशन अमाउंट जो है वो कौन सा मैच हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को 89,155 करोड़ दिया गया था हेल्थ रिसर्च के लिए, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य के लिए नहीं। लेकिन हेल्थ को 89,155 करोड़ दिया गया। एक बार बजट स्पीच सुन लेना फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी की, तो उससे आपको ये आंसर्स और क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू पोस्ट इन सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है आपको बताना है। कॉमन पोस्ट जो है वो क्रिएट करी जाती है फॉर सेक्रेटरीट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कॉमन पोस्ट क्रिएट करी जाती है सेक्रेटरीट के लिए ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सही है। पार्लियामेंट के पास में राइट है टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ ईदर हाउस ऑफ इट। पार्लियामेंट के पास में राइट होता है कि वो रेगुलेट करे सर्विस कंडीशंस सेक्रेटरीट स्टाफ के ऑफ ईदर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 25 दिसंबर 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सटेंडेड मैंडेटरी मिलिट्री फॉर 1 ईयर टू दोज मेल्स हु वर बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 2005। दिसंबर 2022 में कौन सी कंट्री ने एक्सटेंड करा था मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज 1 साल के लिए, जिनका जन्म 2005 के बाद हुआ था? तो वो है आंसर इसका ताइवान।
क्योंकि ताइवान में भी बहुत कलेश चल रही है मेनलैंड को से। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस नोवेल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। तो इस नोवेल को अभी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। वो सारी नोवेल जिन्हें अवार्ड मिला है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती हैं। अनुराधा रॉय आंसर है इसका। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीलिया। कौन सी वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्ट करती है डिप्थीलिया से, तो आंसर है इसका टॉक्सॉइड। टॉक्साइड वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्ट करती है डिप्थीलिया के अगेंस्ट। एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज एज बायोफर्टिलाइजर इन बायोलॉग्ड इन वाटरलॉग्ड राइस फील्ड। कौन सा एक्वेटिक प्लांट है जो कि बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है इन वाटर लॉक्ड राइस फील्ड्स? आंसर है अजोला। क्वेश्चन नंबर 58, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड another रीजन। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। assertion सही है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। पहले असर्शन पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि प्रेसिडेंट रिकमेंड कर सकता है पार्लियामेंट को कि वो चेंज करे बाउंड्री किसी भी स्टेट की, अगर उसे कंसर्न लेजिस्लेचर से इस तरीके के वो मिल रहे हैं विद इन स्पेसिफिक पीरियड? तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये मैंडेटरी नहीं है प्रेसिडेंट की कि वो एक्सेप्ट करे प्रपोजल को, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैंडेटरी है कि वो एक्सेप्ट करे, फिर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी बाद में। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट दोनों सही है, सॉरी। लेकिन जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। मैंडेटरी नहीं है कि प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करे, ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही पड़े, बट जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस? बहुत सारे लोगों को आंसर पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड इज द लाफिंग गैस। लीडर कौन था रिबेलियन में? तो 1857 के टाइम पर उत्तर प्रदेश में बरेली में रिबेलियन का लीडर कौन था? आंसर है खान बहादुर खान। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा और ये पता होना ही चाहिए। 1857 की वॉर स्टेट पीसीएस टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और बेसिकली यूपी में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है क्योंकि वहाँ पे ही लड़ी गई थी। मेन सेंटर मीरठ और यही था, दिल्ली था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आर्टिकल 20 का पार्ट कौन सा नहीं है? प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर। प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर आर्टिकल 20 में नहीं आता। डबल जियोपार्टी क्लॉज आता है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी आता है, लेकिन प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। तो आपको इसका आंसर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। Attorney General is a person is appointed as Attorney General who qualified to be appointed as Judge of Supreme Court. वो इंसान, उस इंसान को Attorney General बनाया जाता है जो कि अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाई होता है एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। स्टेटमेंट सही है। अटर्नी जनरल को रिमूव करा जाता है एज थ्रू द सेम प्रोसेस एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वो आप ज़रूर देखना पॉलिटी के लक्ष्मीकांत से, वो उससे क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। तो अटर्नी जनरल को ज़रूरी नहीं है कि उसी प्रोसेस से रिमूव करा जाए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, बाय विच ईयर द टारगेट पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज़ बीन फिक्स्ड इन इंडिया? कौन से ईयर तक, बाय विच ईयर जो टारगेट है पॉपुलेशन स्टेबिलिटी का वो फिक्स कर दिया जाएगा इन इंडिया? ईयर 2070। अभी तक का तो टारगेट यही है कि 2070 तक स्टेबिलिटी को फिक्स करा जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शेड्यूल सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता? तो 9th शेड्यूल मैच नहीं कर रहा है,
Ninth schedule is not related to allocation of seats. Third schedule forms of oath and affirmation से related है. Eighth schedule languages से related है. Tenth schedule anti defection से related है. तो आप लोगों ने जब schedules याद करे होंगे तो आप लोगों ने एक शॉर्ट फॉर्म पढ़ी होगी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, है ना. ऐसे हम शेड्यूल्स को याद करते हैं, तो शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट, और आपको सही बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में. तो एसडीजी सारे याद होने चाहिए, क्वेश्चंस कॉमन है इससे. तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना 10, वो किससे रिलेटेड है? रिड्यूस इनइक्वालिटीज से रिलेटेड है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है. 14 इज रिलेटेड टू लाइफ बिलो वाटर एंड 15 इज रिलेटेड टू लाइफ ऑन लैंड. तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 है वो रिलेटेड है रिड्यूस इनइक्वालिटीज से. 13 रिलेटेड है लाइफ ऑन लैंड से. 13 रिलेटेड है क्लाइमेट एक्शन से. 14 रिलेटेड है लाइफ बिलो वाटर से. और 15 रिलेटेड है लाइफ ऑन लैंड से. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क. नेचुरल सिल्क में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है. नेक्स्ट है on which of the following proved charges the finance minister Nadeem Zahawi was sacked from government in February 2023 by British Prime Minister Rishi Sunak. On which of the following proved charges जो फाइनेंस मिनिस्टर है नदीम जहावी, उन्हें सैक करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा इन फरवरी 2023 बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक. तो आंसर है टैक्स स्कैंडल के लिए उन्हें वो करा गया है. इन बायोलॉजिकल इन इंडिया इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर, जो इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर है वो कहाँ पर सेटअप करा गया था, कौन से स्टेट में? तो काफ़ी न्यूज़ में था, हरियाणा में फरीदाबाद में करा गया है. तो फरीदाबाद से करा गया है. माउंट न्यूमैन फेमस है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स. किस मिनरल्स के लिए माउंट न्यूमैन फेमस है? तो आंसर है आयरन ओर के लिए. नेक्स्ट है रिसोर्सेज रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? वॉलेंट्री सोशल सर्विसेज. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके तो आप पैसे वो नहीं करते अगर आप वॉलेंटियर कर रहे हैं. फार्मिंग से आपकी फार्मिंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन वॉलेंट्री सोशल सर्विसेज नहीं है. नेक्स्ट हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू पुरानास, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड इन विष्णु पुराण. बिल्कुल सही बात है, मौर्यास की मौर्यन डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन मिलती है विष्णु पुराण में. वायु पुराण थ्रोज लाइट ऑन गुप्ताज गवर्नेंस सिस्टम. जो वायु पुराण है वो गुप्ताज गवर्नेंस सिस्टम के बारे में लाइट थ्रो करता है कि इसके अंदर गुप्ता के गवर्नेंस सिस्टम के बारे में मेंशन है. इम्पॉर्टेंट अब क्या है कि अब आपको विष्णु पुराण और वायु पुराण की गवर्नेंस जो कंटेक्स्ट है वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा डीप में पता होना चाहिए. और भी जितनी पुराण्स हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. स्कीम एंड ईयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो आंसर है इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 2015 का नहीं है, जबकि संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में आई थी. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में आई थी. रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 में आई थी. What do we call balancing the need to use resources and also conserve them for future? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इतना प्यारा फेमस टॉपिक हो गया है ना पीसीएस के. इसी पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आए, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आए ही आए.
What do we call balancing the need to use resources and also conserve them for future? ये definition है sustainable development की. Consider the following statement. और आपको बताना है कि जो पावर्स है सुप्रीम कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है ये बताना है. विद कंसर्निंग द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इशू करता है रिट्स जैसे कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सर्च्योराई which is appropriate for the enforcement of fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो इशू कर रहे रिट्स जैसे कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्चराई, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है. हाँ होती है. नेक्स्ट है पार्लियामेंट जो है में बाय लॉ एम्पावर कर सकता है दूसरे कोर्ट को कि वो एक्सरसाइज कर सके विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन. द पावर गिवन टू सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कर सकती है. पार्लियामेंट के पास पावर होती है भाई. सारी पावर पार्लियामेंट को ही तो दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है निसार सैटेलाइट जो है वो जॉइंटली किसके द्वारा डेवलप करी गई है? निसार इसरो और नासा के द्वारा. NI स्टैंड फॉर नासा इसरो सोलर अपर्चर रडार. ठीक है, पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आपको सही स्टेटमेंट बताना है कौन सा है. रामगंगा रिवर ज्वाइन करती है गंगा को कन्नौज में. क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ ये स्टेटमेंट सही है. रिवर बेतवा ज्वाइन करती है यमुना को नियर प्रयागराज. नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू इन्वेडर्स इन इंडिया एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. एंशियंट इन्वेडर्स आए थे तो सबसे पहले कौन आए थे? ग्रीक्स आए थे. ग्रीक्स के बाद कौन आया था? ग्रीक्स के बाद आए थे शाकास. शाकास के बाद आए थे कुशानास. तो इसका सी आंसर सही है. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 78. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस विद 120 मेंबर्स वाज इनेक्टेड. तो कौन से अधिनियम के तहत जो सिस्टम ऑफ चैम्बर्स ऑफ प्रिंस थे विद 120 मेंबर्स वो क्रिएट करा गया था? 1919 के एक्ट में चैम्बर ऑफ प्रिंस जो सिस्टम था ये क्रिएट करा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज. कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं बीटा सेल्स से ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज से? आंसर है इंसुलिन. एनसीईआरटी में है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ नोबल गैस. कौन सी नोबल गैस नहीं है? एक्टीनियम नोबल गैस नहीं है. आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन ये सारी नोबल गैसेस हैं. विद रेफरेंस टू पोप बेनेडिक्ट 16 कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है आपको बताना है. तो ये नेटिव थे जर्मनी के. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ये फर्स्ट पोप थे जिन्होंने 600 ईयर्स में रिज़ाइन करा था. पहले पोप थे जिन्होंने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करा था. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही थे. तो जो लोग फेमस लोग रिसेंटली जो लोग ख़त्म हो जाते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट. आप उनका रहने की जगह ही ख़त्म कर दोगे तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? जेनेटिक एसिमिलेशन, कंट्रोल ऑफ प्रेडेटर्स, पेस्ट कंट्रोल इज अ रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. पेस्ट कंट्रोल इज ऑल्सो रीजन बट द मेजर रीजन और द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की. द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग. जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है. सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज जो है वो किसके साथ मिलकर कंडक्ट करी गई थी? सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज दिसंबर में कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में हुई थी. टू whom does the credit goes for the development of coconut and sugar cane. शुगर केन और कोकोनट का जो डेवलपमेंट
एग्रीकल्चर है फिलीपींस में, किसकी वजह से होता है? स्पेनिश और अमेरिकन्स की वजह से को इसका क्रेडिट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। 86 का मैं आपको बताना है रिवर्स और इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ है। तो यमुना का आपको पता है यमुनोत्री, कृष्णा का महाबलेश्वर, गोदावरी का नासिक और महानदी का स्यावा। तो आंसर 4231 है। मैच द लिस्ट 1 एंड 2 और आपको इसका सही आंसर बताना है। तो किलिमंजारो कहाँ पर है? माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है। ताउबकल कहाँ पर है? मोरक्को में है। स्टैनली कहाँ पर है? स्टैनली युगांडा में है और होगर अल्जीरिया में है। तो कौन से माउंटेन्स कहाँ पर है? जो मैंने आपको 2.5 आवर्स की वीडियो बताई है वो ज़रूर देखना। तो किलिमंजारो है हमारा तंजानिया में, टाउकल है मोरक्को में, स्टैनली है युगांडा में और होगर है अल्जीरिया में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। तो उसका फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? तो आंसर है ओनेगा कनाडा में नहीं है। बाकी मैराकाइबो, आंसर इसका ये सही है, बट मैराकाइबो वेनेजुएला में है, मिशिगन यूएसए में पड़ता है, बैकाल रशिया में पड़ता है, जबकि ओनेगा कनाडा में नहीं पड़ता। अगर आपको ये पता है कि ये सारे इनमें पढ़ते हैं तो आंसर आप वैसे निकाल लोगे ऑड वन आउट के फॉर्म में। हु हैज़ रिटन बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। बुक किसने लिखी थी फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस? बिमल जालान ने। विद रेफरेंस टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? उत्तर प्रदेश हैज़ 31 सीट्स अलॉटेड फॉर राज्यसभा। उत्तर प्रदेश के अंदर 31 सीट्स हैं जिसे हमने अलॉट करा है राज्यसभा के लिए। 80 मेंबर्स जो हैं लोकसभा के वो इलेक्ट होते हैं उत्तर प्रदेश से। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? दोनों ही सही हैं। उत्तर प्रदेश के पास 31 राज्यसभा की सीट होती है और 80 लोकसभा की। अब आपको बताना है ये कैप्टन हॉकिंस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये 611 में आए थे एज ए एनवॉय, नहीं गलत है। 1611 में आए थे, नहीं गलत है। ही वॉज वेरी वेल वर्स इन टर्किश लैंग्वेज, पता नहीं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था रिड्यूस करना मैटरनल और नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रेजिग्नेशन लेटर है सुप्रीम कोर्ट का जज किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। लक्ष्मीकांत में क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद रेफरेंस टू यूनियन फाइनेंस कमीशन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फाइनेंस कमीशन के अंदर पांच चेयरमैन और 6 मेंबर्स होते हैं, नहीं 4 मेंबर्स और होते हैं। ये सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, ना कि नीति आयोग को। दोनों स्टेटमेंट गलत है। हंगुल डियर जो है वो किस पार्ट में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। किस पार्ट में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है विद रेफरेंस टू कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? In the legislative council, there may not be more than 1/3 members. Legislative council में 1/3 से ज़्यादा member नहीं होते of total membership of legislative assembly of that state. Legislative council of a state must have at least 40 members in it. उसमें 40 members होने चाहिए। बस अगर population बहुत कम है तो बात अलग है, अदरवाइज 40 members होने चाहिए at least। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। टप्पा स्टाइल जो है म्यूज़िक का वो रिफाइन करा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुग़ल एम्परर कोर्ट। किस मुग़ल एम्परर के टाइम पे टप्पा स्टाइल को रिफाइन करा गया था और डेवलप करा गया था? मोहम्मद शाह के टाइम पर। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
विच इज डिक्लेरेशन वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट है, जो भी एक्ट करे जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड, बिल्कुल सही बात है। एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड, गलत है। अगर पहला सही है तो दूसरा गलत ही होगा, इसमें वाइस वर्सा लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको आर्कियोलॉजिकल साइट और उसकी लोकेशन बतानी है। ठीक है, तो निवासा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ईसमपुर, ईसमपुर जो है वो कर्नाटका में है। डिडवाना राजस्थान में है। और गुदियम केव जो है वो तमिलनाडु में। देखो, गुदियम का नाम थोड़ा सदर्न से ज़्यादा मैच कर रहा है, तो वो तमिलनाडु आप उसका एक लगा सकते हैं। और डिडवाना PYQ है यूपीएससी का, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में है, तो इससे आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते लेकिन आपको शॉर्टलिस्ट करने में बहुत हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, विद रेफरेंस टू SCO फिल्म फेस्टिवल, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? SCO फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ संघ, जब इंडिया प्रेसिडेंट था संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उस टाइम पे SCO फिल्म फेस्टिवल हुआ था, बिल्कुल सही है। SCO फिल्म फेस्टिवल विल शोकेस द फिल्म फ्रॉम द SCO कंट्री, SCO कंट्री की जो फिल्म्स हैं उसको शोकेस करता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लेटराइट सॉइल? लेटराइट सॉइल से कौन सा रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? कि जो लेटराइट सॉइल होती है वो डेवलप होती है इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर डेवलप होती है, बिल्कुल सही। पुअर होती है इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, ये गलत है। पुअर नहीं होती है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच नहीं करता? तो इसका आंसर है ट्रिब्यूनल पार्ट 11 में नहीं है। पार्ट्स आपको याद होने चाहिए, इस बार यूपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चन आया था। यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 में है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 में है। ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट सबसे छोटा है। सबसे स्मॉलेस्ट ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, फॉलोड बाय गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट के बाद आता है अरेबियन डेजर्ट, फिर आता है सहारा डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज्ड इन दिसंबर 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑन टॉप 3 पोजीशंस इन अ वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस? सबसे टॉप पोजीशन पर कौन है इन हाई सोशल प्रोग्रेस एज पर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022? तो पौंडीचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया ये। बेस्ड ऑन ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क and data produced by National Statistics System and information collected at regional level, the United Nations Secretary General presents an annual Sustainable Development Goal Report. ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क और जो डेटा प्रोड्यूस करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम, और इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है रीजनल लेवल पर, इनके हिसाब से जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है वो प्रेजेंट करता है एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। नेक्स्ट ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो इन्फॉर्म करती है क्वाड्रेनियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये मुमकिन नहीं है ना, इतना सारा डाटा होता है, वो हर क्वार्टर में थोड़ी ना रिलीज़ करेंगे, या तो ईयरली या बाइनियरली रिलीज़ करेंगे। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, तो आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट्स में असर्शन और रीज़न पढ़ना है। आपको बताना है क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है रीज़न असर्शन को। प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट का, बिल्कुल है।
बिल जो भी पास होता है बाय द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर इसका बी है। बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Which of the following events was last in chronological order? कौन सा जो इवेंट है वो लास्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में? तो आंसर है इसका मोपला रिवॉल्ट। मोपला रिवॉल्ट जो है वो लास्ट था। आपको पता है कि 1920 में हुआ था मोपला, और होम रूल मूवमेंट 1916 में, खिलाफत जलियांवाला बाग मैसेकर, ये मोपला से पहले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल मैटर? तो कौन सा बायोडिग्रेडेबल मैटर नहीं है? तो है पेस्टिसाइड है इसका आंसर। जो एजेंडा 21 है रियो समिट का, वो किससे रिलेटेड था? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। अगेन है क्वेश्चन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ज़ीरो जेरिकोल्स एनिमल कहते हैं। With which of one of the following place is the confluence of river अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। पंचप्रयाग कौन सी रिवर कहाँ मिल रही है? आपको याद होने चाहिए। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। सीवीड्स इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं किसके? आयोडीन इनसे अच्छा खासा मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा? ग्राम सभा से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ग्राम सभा हैज़ द पावर एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल, स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ एट द स्टेट लेवल। ये स्टेटमेंट सही है। कौन सा सही नहीं है? इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, ग्राम सभा की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट से नहीं आती। एक तो वो लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो खुद की पावर होती है, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट उनको पावर देता है। एग्जाम्पल ऑफ लोटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्या है लोटिक सिस्टम का? रिवर्स एग्जाम्पल है लोटिक सिस्टम की। नेक्स्ट है विच वॉज द नेम ऑफ फीमेल रेजिमेंट जो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी आज़ाद हिंद फौज के द्वारा बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस? आंसर इज रानी झांसी रेजिमेंट। तो ये फीमेल रेजिमेंट थी जो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी एज अ पार्ट ऑफ आज़ाद हिंद फौज बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स वाज कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन जनवरी 23? कलवेरी, आईएनएस आईएनएस वागीर, आईएनएस वागीर कमीशन करी गई है। ईस्टर्न बाउंड्री जो है हड़प्पन कल्चर की, वो कौन सी है? आपको पता होगा, कल हमने डिस्कस करा था, आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। विद रेफरेंस टू पीएम गति शक्ति स्कीम, कौन सा स्टेटमेंट सही है? पीएम गति शक्ति स्कीम नेशनल प्लान उसको 2022 में लॉन्च करा गया था? नहीं, उससे पहले करा गया था। पीएम गति शक्ति स्कीम पर्टेन्स टू 7 इंजन। इसके 7 इंजन है। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। NIP विल बी अलाइन विद प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति फ्रेमवर्क। क्या स्टेटमेंट सेकंड सही है? ठीक है, यानी कि इसका आंसर केवल 2 है, ओनली 2, ए स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ईयर मिड डे मील स्कीम जो है उसे रीनेम करा गया था पोषण अभियान स्कीम? 2021 में करा गया था। विद रेफरेंस टू अल नीनो, कौन सा स्टेटमेंट सही है? अल नीनो इन्वॉल्व करता है अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ कोस्ट ऑफ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक, सही है। जो करंट वार्म करंट इंक्रीज करती है टेम्परेचर वाटर का 10 डिग्री से, तो ये तो बहुत फैक्चुअल है ना। ये कैसे स्टैटिक बना दे कि 10 डिग्री से इंक्रीज होगा तो ही होगा? वार्म तो कितना भी डिग्री हो सकती है वो। नाउ शिवा समुद्रम, शिवाना समुद्र एंड कालपक्कम इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? हाइडल पावर और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24 नाउ मैनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं। तो अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स टू स्किल यूथ और फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो आंसर्स का क्या है? कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स खोले गए हैं? 30। नेक्स्ट है फोर्स नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ खुला है? जामनगर में खुला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड?
तो आंसर है इसका हमीदा बानो बेगम इज़ नॉट वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। बाकी सारे सही हैं। शाह तुर्कन की वाइफ है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश फादर थे रजिया के। गुलबदन बेगम डॉटर थी बाबर की। इन नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन से हम जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है हु वाज खातिरदार। खातिरदार जो होता है वो होता है डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। ये क्या डिटेक्ट करता है कि पॉल्यूशन कितना है एक्वेटिक सिस्टम में। तो इसका आंसर डी से ही होगा, पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीज़न। आपको बताना है कि असर्शन रीज़न सही है या नहीं। अगर सही है तो क्या रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून। तमिलनाडु कोस्ट जो है वो पैरेलल है टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून और ये लाई करता है इन द रेन शेडो एरियाज ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग मानसून सीजन। दोनों ही सही है और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को। विद रेफरेंस टू जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कौन सा स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 109 प्रोवाइड करता है जॉइंट सिटिंग, नहीं 108 करता है। और स्पीकर प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। स्पीकर प्रिसाइड करता है लोकसभा का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोग्राम इज नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड इट इज़ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोग्राम। इनमें से कौन सा जो प्रोग्राम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोग्राम है। आंसर है गंगा एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Natural resources should be used by the present generation in such a way that if there is a minimum degradation of natural resource, then what kind of development it is called sustainable development. इसे हम sustainable development कहेंगे कि natural resources को आप इस तरीके से यूज़ करो कि ये प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी हो और बहुत कम से कम डिग्रेडेशन हो इसका। Who among the following women freedom fighter was not associated with क्विट इंडिया। क्विट इंडिया मूवमेंट से कौन सी फाइटर एसोसिएटेड नहीं है। शांति घोष नहीं है। कनकलता बरुआ, मातंगिनी हजरा, अरुणा असफ अली, ये सारी रिलेटेड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज द पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो कौन दोनों का पार्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट दोनों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोर्ट कंट्री इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो आंसर है इगारका चाइना का नहीं है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। मॉन्टीवीडियो उरुग्वे में है। रॉटरडैम नीदरलैंड में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिट करता है द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस फॉर अ पीरियड ऑफ। कितने समय के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने परमिट करा था इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ को। 15 ईयर्स के लिए करा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। कौन सी फॉलोइंग स्कीम रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से। आंसर है अनुश्री उपहार स्कीम ओनली स्कीम है जो कि रिलेटेड है। नेक्स्ट है चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। चंदौली में है, उत्तर प्रदेश की चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। विच इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन हैज़ बिन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ लंडन बोरो ऑफ साउथवर्क फॉर द सेकेंड टाइम। कौन सा इंडियन बिजनेसमैन है जिसे मेयर चुना गया था लंदन का। सुनील चोपड़ा आंसर था इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट ऑफ रेबेलियन इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं होता। झांसी 11 मई 1857। What caused wind to deflect towards left in southern hemisphere? What caused wind to deflect towards left in southern hemisphere? Coriolis force इसका आंसर है। When did the Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted in which of the following year? Water Prevention and Control of what caused क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं कि विंड जो है वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होती है इन सदर्न हेमिस्फेयर। तो किसकी वजह से होती है।
कॉरियोलिस फोर्स की वजह से होती है। व्हेन डिड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है इसे इनेक्ट करा गया था, कौन से साल में? 1974 में करा गया था। विद रेफरेंस टू मिनरल रिसोर्सेज, कौन सा स्टेटमेंट सही है? लिथियम इन्फर्ड रिसोर्स जो है वो पाया गया था इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। इंडिया जो है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है बहुत सारे मिनरल्स के लिए, जैसे कि लिथियम, निकल, कोबाल्ट। तो इसका आंसर बोथ 1 और 2 होगा। ओजोन लेयर जो कि एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की, तो ये कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a sustainable development goal target to be achieved by 2030? space research is not a target. कौन कौन से टारगेट हैं? जेंडर इक्वेलिटी, ज़ीरो हंगर, वेलबींग और गुड हेल्थ एंड वेलबींग, है ना। तो ये टारगेट्स हैं सस्टेनेबल गोल के, जो कि अचीव करने हैं 2030 तक। स्पेस रिसर्च इसमें मेंशन नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीएस का। इससे रिलेटेड हमें अभी 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वर्ल्ड वेटलैंड डे, किसको कहा जाता है? 2 फरवरी। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। हु कंपोज गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू? नाटू नाटू बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, इसको ऑस्कर मिला था, एम किरावनी ने इसको कंपोज करा था। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड टू रिमूव द ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स सेंट्रल बैंक करेंसी नोट? किसने ब्रिटिश मोनार्की को रिमूव करा, कि चिन्ह को रिमूव करा अपने सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स में से ऑन 2 फरवरी 2023? आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने हटाया है। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर अबॉलिश जजिया? जजिया और काउ स्लॉटर को कौन से कश्मीरी रूलर ने अबॉलिश करा था? जैन उल अबिदिन ने करा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी इज नॉट करेक्टली मैच? प्राणहिता महानदी की नहीं है। मालप्रभा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। हिमावती कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। मंजिरा मांझरा गोदावरी की है। तो इसके साथ हम 2023 के जो प्रीलिम्स के पीवाईक्यू हैं वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली आपको इसका आंसर आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। आगे जाके हम इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी से भी डील करेंगे। थैंक यू सो